अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू एमराद। दोस्तों, बात आज हम चाइना और इंडिया के दरमियान एक नए बहस और कॉन्फ्लिक्ट को लेकर करने वाले हैं। ये नया कॉन्फ्लिक्ट बेसिकली पैदा हुआ है कि चाइना को बहुत ही ज़्यादा तशवीश है, बहुत ही ज़्यादा कंसर्न है जो इंडिया हिमालयन रीजन में बहुत ज़्यादा टनल्स बना रहा है और उसके अलावा अंडरग्राउंड मुख्तलिफ पैसेजेस बनाए जा रहे हैं। ये अंडरग्राउंड रास्ते, इनके बारे में चाइना क्लेम करता है कि ये इंडिया अपनी मिलिट्री मूवमेंट के लिए यूज़ करेगा और चाइना पर किसी भी किस्म की फौजी कार्रवाई की जा सकती है। इसको लेकर चाइना ने ऑफिशियली इंडियन एम्बेसी न्यू दिल्ली में वहां अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाया है और यहाँ सोलमन रिप्रेजेंटेशंस वगैरह पेश की गई हैं और इंडियन मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स की तरफ से भी इसको एड्रेस किया गया है, यानी कि इंडिया ने चाइना का जवाब भी दिया है। चाइनीज फॉरेन मिनिस्ट्री की जो स्पोक्स पर्सन है, उन्होंने ये कहा है कि जो हिमालयन रीजन में इंडिया टनल्स बना रहा है, ये रास्ते बना रहा है, मुख्तलिफ इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहा है, ये एक चूंकि डिस्प्यूटेड एरिया है तो ये आर्बिट्रेरी किस्म के यहाँ इस तरह के इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना जो कि फौजी कार्रवाइयों के लिए यूज किए जा सकें, वो हमें बिल्कुल काबिल कबूल नहीं। मैं दोस्तों आपको बताते चलूं कि हिमालयन रीजन कोई छोटा इलाका नहीं है। कश्मीर से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक जो शमाली बॉर्डर इंडिया का जो कि चाइना के साथ लगता है, वो सारे का सारा हिमालयन रीजन है। लेकिन इस पूरे के पूरे एरिया में बहुत सी टनल्स इंडिया बना रहा है। लद्दाख के एरिया में रिसेंटली एक वाकया भी हुआ था नवंबर 2023 में, जहां उत्तराखंड के एरिया में एक टनल थी, वहां 40 मजदूर फंस गए थे। वहां एक बेसिकली कोलैप्स हुआ था, बट लेटर उन्हें जिंदा निकाल लिया गया था। यहाँ मैं बात करता चलूं हिमालयन हाइट्स में इस वक्त जो रिसेंट एक टनल है जिसे हिमालयन टनल कहा जा रहा है, ये अरुणाचल प्रदेश में बनाई जा रही है दोस्तों, और इसकी लेंथ है 4000 किलोमीटर। और ये टनल कोई सादा टनल नहीं है दोस्तों, बल्कि 4000 मीटर की इस लंबाई में ये तवांग के एरिया को जोड़ेगी मेनलैंड इंडिया से। अब आप सोचेंगे कि तवांग का एरिया इतना अहम क्यों है, तो दोस्तों मैं बताता चलूं कि तवांग का एरिया अरुणाचल प्रदेश में मौजूद है, जो इस वक्त इंडिया की एडमिनिस्ट्रेशन में है। चाइना क्लेम करता है कि अरुणाचल प्रदेश के साथ तवांग का जितना भी एरिया है वो हमारी सरजमीन है और हमारे तिब्बत का हिस्सा है। अब इसको लेकर एक पूरा हिस्टोरिकल डिस्प्यूट है, अगर आप चाहेंगे तो हम कभी उस पर सेपरेट वीडियो बना देंगे। बहरहाल ये क्लेम है। अब इसको लेकर इंडिया ने भी इस पर रिएक्शन दिया है। इंडिया रिजेक्ट्स चाइनाज ऑब्जेक्शंस टू मोदीज विजिट टू हिमालयन बॉर्डर स्टेट। 9 से 10 मार्च के दरमियान नरेंद्र मोदी जो कि इंडियन प्राइम मिनिस्टर है, उन्होंने विजिट किया था मुख्तलिफ हिमालयन स्टेट का, और यहाँ इवन उन्होंने मुख्तलिफ उन एरियाज का भी दौरा किया जिन पर चाइना क्लेम करता है, जिनके बारे में चीन कहता है कि ये इलाके हमारे हैं और हिंदुस्तान ने इन पर कब्जा किया हुआ है। तो उसको लेकर चाइना ने इस पर बहुत ज्यादा शोरगुल मचाया और चाइना ने बहुत ही ज्यादा सख्त अल्फाज में इस पर अपना स्टांस लिया। अब इंडिया ने भी उसको रिजेक्ट किया। इंडिया ये बयान इसके बारे में करता है कि जो अरुणाचल प्रदेश है ये इंडिया का एक अटूट अंग है, एक इंटेग्रल पार्ट है, और ये जो हम पूरे का पूरा मूवमेंट का स्ट्रक्चर बना रहे हैं, ये बुनियादी तौर पर सिविलियन पर्पसेस और पीसफुल पर्पसेस के लिए, यानी कि पुरअमन रहेंगे। हमको इसमें फौजी कार्रवाइयां नहीं करना चाहते। लेकिन दोस्तों रियलिटी सबको पता होती है कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर होता है ये बहुत ही ज्यादा क्रिटिकल होता है। ये जो मोटरवेज होती हैं, हाईवेज होती हैं, ये सिर्फ सिविलियंस के लिए नहीं होती, बल्कि ये जब कोई वॉर आप पर डिक्लेयर हो जाती है, कुछ जंगी सिचुएशन बनती है, तो तब ये फौजों की मूवमेंट के लिए बहुत अहम होती हैं। लॉजिस्टिक वगैरह, यानी कि फौजों को सामान की तरसील के लिए बहुत ज्यादा अहम होती हैं। अब दोस्तों इंडिया इसके बारे में ये सोचता है कि ये जो मुख्तलिफ टनल्स हैं, खासतौर पर अरुणाचल प्रदेश में बनाई जाने वाली टनल जो कि तवांग के साथ कनेक्टेड होगी, वो काफी ज्यादा बेहतर होगी, वेल सोफिस्टिकेटेड होगी और ऑल वेदर ऑपरेशंस, ऑल वेदर कनेक्टिविटी प्रोवाइड करेगी, यानी कि किसी भी मौसम में इसके थ्रू आप ट्रैवल कर सकते हैं। एंड चाइना क्लेम करता है कि इंडिया अपनी फौजों को यहाँ से ट्रांसपोर्ट करेगा, फौजों की तरसील का काम करेगा। और ये टनल्स इतनी बड़ी हैं कि जो बड़ी बड़ी बख्तरबंद गाड़ियां हैं, टैंक्स हैं, इवन कई मामलात में अगर फाइटर जेट्स हैं, उनको भी यहाँ से गुजारा जा सकता है अगर चाइना के साथ किसी भी किस्म की इमरजेंसी सिचुएशन इंडिया की बनती है। इंडिया और चाइना अराउंड 3500 किलोमीटर का लॉन्ग बॉर्डर आपस में शेयर करते हैं। बट इस दौरान अगर देखा जाए तो ये कॉन्फ्लिक्ट काफी ज्यादा अहम है, सिर्फ इस वजह से नहीं कि इंडिया टनल्स बना रहा है, बल्कि उसके पीछे पता सबको है कि स्ट्रेटेजिकली इंडिया इन एरियाज में टनल इस वजह से बना रहा है ताकि अपनी फौजी अड्डों को ज्यादा मजबूत किया जा सके। क्योंकि 2020 में चाइना के साथ जो क्लैश हुआ था उसमें इंडियन सोल्जर्स कुछ मारे गए थे, 20 के अराउंड। सो उसके बाद इंडिया के भी कान खड़े हो गए कि हमें इन एरियाज में अपना इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करना पड़ेगा, क्योंकि ये पहाड़ी एरियाज हैं और यहाँ टनल्स वगैरह बनाए बगैर या बहुत ही ज्यादा बेहतर और सोफिस्टिकेटेड सड़कें बनाए बगैर गुजारा नहीं है। और वो चीज इस वक्त इंडिया कर रहा है। बट दूसरी तरफ चाइना भी इसके मुकाबले में इंफ्रास्ट्रक्चर अपनी साइड पर बिल्ड कर रहा है। लद्दाख की ऑपोजिट साइड पर देखा जाए, हिमाचल प्रदेश की ऑपोजिट साइड पर देखा जाए, और इसके साथ साथ तिब्बत के एरिया में जो कि इंडिया के नजदीक लगते हैं, वहां मल्टीपल चाइनीज एयर बेसिस हैं और इवन वहां कुछ मिसाइल सिलोस तक के बारे में भी रिपोर्ट्स मौजूद हैं कि चाइना ने न्यूक्लियर मिसाइल्स वगैरह भी वहां कुछ डिप्लॉय किए हुए हैं।
सो ये कॉन्फ्लिक्ट किस तरह आगे प्रोग्रेस करेगा इसके बारे में आप लोगों को अपडेटेड रखूंगा। उम्मीद करता हूँ चीजें क्लियर रही होंगी। मजीद इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।